बंधु माने आजिर एही भिडियो रे मो आपण मानकु कार्तिक पूर्णिमा दिन करा जाउथबा किछि खास एवं विशेष उपाय विषय कहिबाको जाउछि। एही विशेष उपाय गुडी को जदि आपण सठिक समय रे सठिक भाव रे करि नेउछंती तो आपणको जीवन रे चलीथिबा समस्त समस्या गुडी को खूब शीघ्र दूर होई जिवो। तो बंधु माने आजिर एही भिडियो रे मो आपणको केते गोटे उपाय विषय कहिबाको जाउछि। तेणु आपण माने वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधु माने पूर्णिमा तिथिर प्रारंभ 2025 नवेम्बर 4 तारिख मंगलवार राति 10:36 नहीं 5 नवेम्बर बुधवार संध्या 6:48 रे समाप्त हेबो। स्नान दानर शुभ मुहूर्त रहिबो 5 नवेम्बर बुधवार सकाळ 4:52 नहीं सकाळ 5:44 पर्यंत। बंधु माने चलित वर्ष कार्तिक पूर्णिमा रे अनेक गुड़िए शुभ जोगर गठन हेउछि। अमृत सिद्धि जोग, सर्वार्थ सिद्धि जोग, लक्ष्मी जोग एभली अनेक गुड़िए शुभ जोगर संगठन हेउछि। तो एही विशेष एवं खास जोगरे आपण एही उपाय गुडी को करि नेउछंती तो निश्चित भाबरे आपणकर बंद रहिथिबा भाग्यर ताला खोली जिवो। आपणकु मां लक्ष्मीकर अपार कृपा प्राप्ति हेबो। तेबे प्रथम उपायटी हेउछि झाड़ू द्वारा करा जाउथिबा महा उपाय। तेबे आजिरो एही वीडियो रे आमे आलोचना करिबा को जाउछे मां लक्ष्मीकर सबुठारु प्रिय वस्तु झाड़ू विषय रे। झाड़ूटी आमको अत्यंत साधारण लागु थाई पारे, मात्र झाड़ूटी एक अत्यंत दिव्य वस्तु अटे, कारण झाड़ू मध्यरे मां लक्ष्मीकर साक्षात निवास होई थाए। सेथिपाई झाड़ूर आम गृहरे एक महत्वपूर्ण स्थान होई थाए। झाड़ू केवल आम घरर अलिया आवर्जना को ही सफा करि न थाए, एहा सहित आम घरर नकारात्मक ऊर्जा गुडी को मध्य आम घरु बाहर करि देई थाए। मां लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय होई थाए एवं झाड़ू द्वारा ही आमे आमर घर को स्वच्छ करि थाउ। एवं जेउ गृहरे स्वच्छता न थाए सेही गृहरे मां लक्ष्मी केबे भी वास करि न थांती। तेबे आसंतु जानि नेबा झाड़ू सह जड़ित महत्वपूर्ण वास्तु नियम एवं एमिति किछि महत्वपूर्ण उपाय जहां आपणकर दारिद्र्यता को सबुदिन पई दूर करिदेबो। बंधु माने झाड़ू को अत्यंत पवित्र वस्तु बोली माना जाय थाए। सेथिपई आमे जेतेबेले झाड़ूर प्रयोग करिथाउ सेतेबेले आमको शास्त्रर नियम गुडीकर पालन करिबा उचित, जहा कि झाड़ू सहित संबंधित अटे। झाड़ू को घरर केउ स्थान रे रखिबा उचित, झाड़ू लगाइबार सठिक समय केउटी, झाड़ू केउ दिन किनिबा उचित तथा पुराना झाड़ू को आपण केउठारे रखिबा उचित, एही सब विषय उपरे वास्तु शास्त्र रे सविशेष उल्लेख करा जायछि। तेबे आपण माने जदि आपणको घरर पुराना झाड़ू को एक निश्चित स्थान रे लुचाई के रखंती तेबे आपणको घरे केबे भी धनर अभाव होई न थाए। पुराना झाड़ू भी आपणकर अनेक कार्य रे आसी थाए। आपणको केवल वास्तु रे उल्लिखित नियम गुडीकर पालन करिवार आवश्यकता रहिछि। प्रथम कथा हेउछि आपण झाड़ू को केबे भी अपमानित करिबा उचित नहीं, कारण झाड़ू रे साक्षात मां लक्ष्मीकर वास होई थाए। तेनु झाड़ू रे आपण केबे भी गोड़ मारिबे नहीं। झाड़ू रे कोनोसी व्यक्ति को किंबा कोनोसी पशु पक्षी को प्रहार करिबे नहीं। झाड़ू को केबे भी डेई की जिबे नहीं। जदि आपण झाड़ू रे आपणकर गोड़ अजाणतरे बाजी जाउची तेबे तुरंत आपण झाड़ू को मुंडिया मारी क्षमा प्रार्थना करिबा उचित। एहा व्यतीत झाड़ू रे केबे भी अइठा किंबा कोनोसी अपरिष्कार जिनिस मध्य ओळाइबा उचित नुहे। द्वितीय रे आपण सर्वदा निजर झाड़ू को कोनोसी एक स्थान रे लुचाई रखिबा उचित, जेमिति सेही झाड़ू उपरे कोनोसी बाहर लोकंकर नजर पड़िबो नाही, कारण झाड़ू घरर लक्ष्मी होई थाए। जेमिति आपण निजर टंका पैसा को सर्वदा लुचाई की रखिथांती, बाहर लोकंकर दृष्टिर आढ़ुआल रे रखिथांती, सेही परी झाड़ू को मध्य आपण एपरी एक स्थान रे रखिबा उचित जेपरी बाहर लोकंकर दृष्टि आपणको घरर झाड़ू उपरे न पडुथिबो। वास्तु शास्त्र रे उल्लेख रहिछि जे आपणको घरर झाड़ू उपरे जदि बाहर लोकमानकर दृष्टि पड़े तेबे एहा द्वारा आपणकर धन अधिक खर्च होई थाए एवं अजथा खर्च मध्य होई थाए। सेथिपाई आपण सर्वदा झाड़ूर व्यवहार करि सारिबा परे झाड़ू को एक एपरी स्थान रे रखंतु जेउठारे बाहर व्यक्तिंकर नजर पडु नथिबो।
तृतीय कथा हेउछि जेतेबेले आपण झाड़ूर व्यवहार करूछंती व्यवहार करिबा पूर्वरु आपण झाड़ू को मुंडिया मारिबा उचित एवं झाड़ू ठारू आज्ञा नहीं आपण झाड़ूर व्यवहार करिबा उचित। झाड़ू को आपण प्रार्थना करंतु जे झाड़ू आपणको घरर समस्त दुर्भाग्य एवं नकारात्मक शक्ति को जेमिति घरु बाहर करिदेबो। झाड़ू को नमस्कार करिबा द्वारा झाड़ू रे निवास करुथिबा मां लक्ष्मी ठारू आमको आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। बंधु माने झाड़ू रखिबार सबुठारू उत्तम दिग पश्चिम दिग को माना जाइथाए। पश्चिम दिगरे झाड़ू रखिबा द्वारा आपणको शुभ परिणाम प्राप्त होइथाए। पश्चिम दिगरे झाड़ू रखिबा द्वारा आपणकर घरर वास्तु दोष गुड़िक कम होइथाए। यह व्यतीत आपण झाड़ू को कदापि भी रोषेई घरे रखंतु नहीं, कारण रोषेई घरे झाड़ू रखिबा द्वारा नकारात्मक शक्तिर वृद्धि होइथाए। यह व्यतीत आपण झाड़ू को केबे भी ठिया करी रखिबा उचित नुहे। शास्त्र अनुसारे ठिया होइथिबा झाड़ू एवं ठिया होइथिबा मां लक्ष्मीकर मूर्ति यह आपणको घरु मां लक्ष्मी चाली जिबार संकेत होइथाए। सेथिपाई झाड़ू को सर्वदा सुआईकी रखिबा उचित। वास्तुशास्त्र अनुसारे घरे केबे भी भांगी जाइथिबा किंबा खराब होई जाइथिबा झाड़ूर प्रयोग करिबा उचित नुहे। एहा द्वारा आपणको गृहरे नकारात्मकता बढ़ी थाए। आपण झाड़ू को अल्प मास मध्यरे बदली नेबा उचित, कारण अधिक पुराना झाड़ू किंबा खराब होई जाइथिबा झाड़ू घरे व्यवहार करिबा उचित नुहे। कारण झाड़ू जेते अधिक पुराना होइथाए सेथिरे नकारात्मक शक्तिर सेते अधिक वृद्धि होइथाए। मने रखंतु झाड़ू केबे भी ओदा होइतिबा अवस्थारे आपण झाड़ूर व्यवहार करिवे नाही एवं कोनोसी ओदा जिनिस को मध्य आपण झाड़ू रे ओळाइबे नाही, कारण एपरि करिबा द्वारा आपणको गृहरे रोगर वृद्धि होइथाए। यार प्रभाव आपणको परिवारर सदस्य मानकर स्वास्थ्य उपरे पड़िथाए। झाड़ू रे आपण केबे काहाको प्रहार करिवे नाही। झाड़ू रे झिटिपिटी किंबा अन्य प्राणी को मारिबा मध्य पाप बोली माना जाइथाए, कारण एपरि करिबा द्वारा आपण मां लक्ष्मीकर कोप दृष्टिर शिकार होइथांती। बंधु माने आपण माने जानंती कि झाड़ू लगाइबार सठिक समय केतेबेले होइथाए। बंधु माने वास्तुशास्त्र अनुसारे झाड़ू लगाइबार सठिक समय होइथाए सूर्योदयर समय। जेतेबेले सूर्यंकर प्रथम किरण आम घरे पड़ी थाए सेही समय झाड़ू लगाइबा अत्यंत शुभ होइथाए। एही समय झाड़ू लगाइबा द्वारा आम घरर समस्त नकारात्मक शक्ति सूर्यंकर प्रथम किरण सहित नष्ट हो जाइथाए। मात्र वास्तुशास्त्र अनुसारे आपण केबे भी सूर्यास्त समय किंबा संध्या परे रात्रि समय मध्य आपण घरे झाड़ू पोछा लगाइबा उचित नुहे। एहा द्वारा आपणको गृहरे नकारात्मक ऊर्जार वृद्धि होइथाए। शुभ कार्य अनेक बाधा विघ्न आसी थाए एवं मां लक्ष्मी मध्य आपणको गृह को परित्याग करि देइथांती। जदि आपणको घरर कोनोसी सदस्य कोनोसी भी गुरुत्वपूर्ण कार्य बाहर को जाउछंती तेबे सेही समय आपण घरे केबे भी झाड़ू लगाइबा उचित नुहे। बंधु माने झाड़ू एक एपरी वस्तु होइथाए जहाको आपण केबे भी कोनोसी व्यक्ति को उद्धार रे किंबा व्यवहार करिबा पई देबा उचित नुहे। जिए जेते मागिले भी आपण केबे भी निज घरर झाड़ू अन्य को देबा उचित नुहे। एपरे करिबा द्वारा झाड़ू सहित मां लक्ष्मी मध्य आपणको घरु चली जाइथांती। बंधु माने मंदिर रे झाड़ू दान करिबा अत्यंत शुभ होइथाए, मात्र कोनोसी व्यक्ति को झाड़ू दान करिबा उचित नुहे। एहा सहित आपण अन्य मानको घरर झाड़ू मध्य केबे भी निज घर को आनिबा उचित नुहे किंबा अन्य घरर झाड़ू निज घरे व्यवहार करिबा उचित नुहे। झाड़ू सर्वदा निज टंकारे किणिकी आनिबा उचित एवं सेही झाड़ू को निज घरे व्यवहार करिबा उचित। तेबे झाड़ू किनिबार सबुठारु शुभ दिन शनिवार को माना जाइथाए। आपण शनिवार दिन नुआ झाड़ू किणिकी आनंतु एवं झाड़ू रे कुंकुम हलदी एवं अक्षत रखी पूजा करि सारिबा परे ही आपण झाड़ू को सेही शनिवार दिन ठारु ही व्यवहार करिबा आरंभ करंतु। झाड़ूर पूजा न करी केबे भी झाड़ूर व्यवहार करिबा उचित नुहे। झाड़ू को आपण घरर गोटे कोणरे रखी सेथिरे हलदी एवं कुंकुम लगाई अक्षत पकाई ताको विधि विधान सहकारे पूजा करिबा उचित। बंधु माने घरर पुराना झाड़ू को केबे भी गुरुवार शुक्रवार किंबा एकादशी तिथि रे घरु बाहर करी फोपाड़िबा उचित नुहे।
ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘରୁ ଝାଡୁ ବାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ନିଜ ଘରର ପୁରୁଣା ଝାଡୁକୁ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁଠାରେ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁନଥିବ। ଏହି ଦିଗରେ ଘରର ପୁରୁଣା ଝାଡୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଝାଡୁକୁ କେବେ ବି ଆପଣ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଝାଡୁକୁ ପୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଝାଡୁର ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ କୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଝାଡୁର ଗୁପ୍ତ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖିବେ, ଝାଡୁର ଗୁପ୍ତ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ଧନର ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଝାଡୁର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଭୂମି ଉପରେ କିଛି ଅକ୍ଷତ ରଖି ତା ଉପରେ ଝାଡୁକୁ ରଖି ଆପଣ ଝାଡୁର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଝାଡୁରେ ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଝାଡୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ ଝାଡୁ ତଳେ କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଋଣ କରଜ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଝାଡୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ 2ଟି ଗୋଲମରିଚ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଝାଡୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ଅଳିଆ ସହିତ ସେହି ଗୋଲମରିଚକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଓଳାଇ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ରହିଥାଏ ତାହା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏମିତି ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦିନଟି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଯଦି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନର ଉପାୟରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମୌକାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାକି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦିନ ଅଟେ। ତ ଏହି ମୌକାକୁ ଆପଣ ହାତରୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡା ନିଅନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ, 2ଟି ଗୁଜୁରାତି, 2ଟି କର୍ପୂର ଓ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାକିଆ କଏନ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଖୁଣ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରଖି ଆପଣ ସେହି ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡାରେ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ଫିତାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାତିରେ ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଝାଡୁ ତଳେ ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ ସାରିବା ପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ଆପଣ କରଜ ଭାରରେ ବୁଡି ଯାଇଛନ୍ତି କି, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି କି? ତ ଏପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ଘରର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ।
देखिबे केवल गोटे मास भितर ही आपणकर ए सबु समस्यार समाधान हेबाकु लागिबो। एवं एही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा दिन आपण माने करिनियंतु एही 4टी लवंगर प्राचीन कालर एही महा उपाय। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टरो आपणको तुरंत ही मिलिजिबो मुक्ति। भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मी को कृपारु ना केवल हेबो आपणक गृहरे धनर वर्षा बरं आपण मध्य बनि जाई पारंती कोटिपति। खुशी रे भरी जीवो आपणकर घर। बंधु माने आपण माने जानती आमर वर्षर 12टी मासरे 12टी पूर्णिमार तिथि आसी थाए। तेबे ता मध्यरु कार्तिक पूर्णिमार तिथिटी अत्यंत खास होई थाए एवं विशेष होई थाए। 12टी जाक पूर्णिमा मध्यरु कार्तिक पूर्णिमाटी को एक स्वतंत्र महत्व प्रदान करा जाय थाए, कारण एही दिन भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मी सहित एही दिन शिव शंकर को पूजा करिवार मध्य एक विशेष महत्व रही थाए। तेणु एही दिनटी अत्यंत खास होई थाए, जहा फଳରେ आपण एही दिन करिथिबा पूजा पाठ एवं उपायर शुभफल आपणको तुरंत ही प्राप्ति होई थाए। प्रत्येक वर्षर कार्तिक मासर पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा भाबरे आमे जानि थाओ एवं एही कार्तिक पूर्णिमार तिथिटी को विशेष लाभकारी एवं शुभकारी बोली माना जाय थाए। एही दिन आपण व्रत किंबा उपवास रखिबा द्वारा एवं एही दिन विशेष रीति रे आपण श्री विष्णु माँ लक्ष्मी एवं माँ तुलसींकर विशेष रीति रे पूजार्चना करिबा द्वारा आपणको अनेक गुणा अधिक शुभ फल प्राप्ति होई थाए। आपण जदि प्रत्येक अमावास्या एवं पूर्णिमा तिथि रे दुखी दरिद्र व्यक्ति माननकु सहाय्य करंती तो आपणको अनेक पुण्य फलर प्राप्ति होई थाए। अनेक पापरो मध्य आपणको मुक्ति मिली थाए। एही दिन स्नान दान इत्यादि करिबा द्वारा आपणको अनेक शुभ फल मिली थाए। एही दिन पवित्र नदी रे स्नान करिवार मध्य विशेष महत्व रही थाए। तेबे एही दिन जदि आपण विशेष रीति रे पूजार्चना करि पारु नाहंती, दान करि पारु नाहंती किंबा पवित्र नदी रे जाई स्नान करि पारु नाहंती, तेबे एही दिन लवंगर एही छोट उपायटी को आपण निश्चित पालन करंतु। एही उपायटी को पालन करिबा द्वारा आपणको साक्षात माँ लक्ष्मी एवं स्वयं भगवान श्री विष्णुकर आशीर्वाद प्राप्त हेबो। आपणको जीवन रे केबे भी धनर कमी हेबो नाही। आपणको जीवन रे धन आसीबार समस्त मार्ग गुड़िक खोली जिवो। माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री विष्णुको कृपारु आपणको घरर एवं घरर सदस्य मानकर उत्तरोत्तर उन्नति हेबो। एहा सहित आपणकर भाग्य मध्य चमकी उठिबो। आपण जो भी कार्य आरंभ करिवे सेथिरे निश्चित रूप से आपणको सफलता मिलिबो। तो एबे आपण निश्चित रूप से भाबुथिबे जे लवंगर केवल ही छोट उपाय द्वारा किपरि आपणको भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति होई पारिबो। लवंगर उपाय करी आपणकर भाग्य किपरि चमकी उठिबो। तो बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे ए जे लवंग रही थाए सेथिरे माँ लक्ष्मीकर दिव्य शक्ति गुड़िकर वास होई थाए एवं जदि भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मीकर पूजारे लवंगर व्यवहार करा जाए तो सेही पूजा तुरंत ही सिद्ध होई थाए। एवं जदि आपण पूर्णिमार राति रे 4टी लवंगर एही प्राचीन कालर महा उपायटी को पालन करि नेउछंती, जहा आजिर एही वीडियो रे मो आपण मानकु कहिबाकु जाउछि। एही उपायटी द्वारा संपूर्ण वर्ष सारा आपणकर भाग्य आपणकर साथ देबो। एही संपूर्ण वर्षटी रे आपणक जीवन रे आर्थिक समस्या देख देबो नाही, आपणको धनर अभाव हेबो नाही। तेबे बंधु माने सेथि पय आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने प्रथम उपायटी हेउछि शुक्र ग्रह को कुंडली रे मजबूत बनाइबार महा उपाय। बंधु माने शुक्र हेउछंती धन एवं ऐश्वर्यर कारक ग्रह। जो व्यक्तिर कुंडली रे शुक्र मजबूत स्थिति रे थांती सेही व्यक्ति जीवन रे धन जनित जहाँ भी निर्णय नहीं थांती सेथिरे तांको लाभ ही लाभ मिली थाए। जो व्यक्ति को शुक्र ग्रहंकर साथ मिली थाए सेही व्यक्ति समाज रे एक धनी व्यक्ति भावरे परिगणित होई थांती। मात्र जो व्यक्ति कुंडली रे शुक्र ग्रह दुर्बल स्थिति रे रही थांती सेही व्यक्ति तांको जीवन रे सर्वदा धन जनित समस्यार सामना करि थांती।
जीवन में तांकु सर्वदा आर्थिक संकट दे गति करने को पड़ी थाए। तेणु आपण जदि चाहूँगी आपण को शुक्र ग्रहंकर साथ मिलू, आपण कुंडली रे शुक्र ग्रहंकर स्थिति मजबूत हो, आपण जीवन में जो धन आसूची से वृद्धि हो, तेबे आपण माने एही 15 नवेम्बर अर्थात कार्तिक पूर्णिमा राति रे आपण एक पित्तलर पात्र नियंतु, सेथिरे आपण 4टी लवंग रखि दियंतु। तापरे सही पात्रटी को नेकी आपण निज छात उपरे रखि दियंतु। केवल एतिकी मात्र उपाय आपण करि दियंतु एवं 16 नवेम्बर सकाळु आपण ब्रह्म मुहूर्त उठी निजर स्नान कार्य समापन करि नियंतु। तापरे आपण जाई सेही पात्रटी को नै आसंतु एवं सेही 3टी लवंग को गोटे लाल कपड़ा रे आपण बांधी दे निजर धन रखुतिबा स्थान रे रखि दियंतु, किंबा आपण चाहिले आपणको पर्स रे मध्य ताकू रखि पारिबे। एही उपायटी को जदि आपण एही पूर्णिमा तिथि रे करि नियंती तेबे निश्चित रूप रे आपणकर शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति रे रहिबे, कारण पूर्णिमार सेही पूर्णिमा चांदर प्रभाव लवंग उपरे पड़िबो, जहा फल रे लवंगटी सिद्ध होई जिवो एवं धन को आकर्षण करिवार चुंबकीय शक्ति ता मध्य को आसीबो, जहा फल रे आपणको गृह को धन को आकर्षण करिवार से कार्य करिवो। एही लवंगटी अभिमंत्रित हो जाय थाए, जहा फल रे एहा आपणको कुंडली रे शुक्र ग्रह को मजबूत बनाइबार मध्य कार्य करि थाए एवं आपणको जीवन रे धन संबंधित जहा भी समस्या थी ताहा मध्य दूर होई जिवो एवं संपूर्ण वर्षटी रे आपणको धनर कमी मध्य हेबो नाही। द्वितीय उपायटी हेउछि भाग्यर साथ पाइबार महा उपाय। जदि आपण चाहुचंती जे संपूर्ण वर्षटी रे आपणको आपणकर भाग्य साथ देउ, आपणकर नवग्रह आपणकर साथ दियंतु, आपणको राहु केतुंकर साथ मिलू, तेबे आपण सर्वप्रथमे बुझिबा आवश्यक कोनोसी व्यक्तिंकर राहु केतुंकर नियंत्रण भगवान श्री विष्णुंक हाथ रे ही रही थाए। तो सेथिबाई आपण गोटे छोटिया उपायर पालन करि नियंतु। 15 नवेम्बर संध्या समय आपण भल भाबरे स्नान करि नियंतु। तापरे आपण गोटे डबा नियंतु एवं सेही डबारे आपण संपूर्ण रूप रे हळदी भरि नियंतु। हळदीटी शुभ गुणर प्रतीक होइथाए एवं हळदीर सीधासळख संबंध भगवान श्री विष्णुंक सहित रही थाए। तापरे आपण 2टी लवंग एवं सेही हळदी डबाटी को नेकी निजर पूजा घर को जांतु। तापरे आपणकर पूजा घरे थिबा भगवान श्री विष्णुंकर प्रतिमा किंबा फोटोचित्र सम्मुखरे बसी जांतु। तापरे आपण भगवानक सम्मुखरे एक घियर दीप प्रज्वलन करंतु। तापरे सेही 2टी लवंग एवं हळदी डबाटी को निज हाथ रे धरी भगवान श्री विष्णुंकर बीज मंत्र को 11 थर जप करंतु। बीज मंत्रटी हेउछि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तेबे एही बीज मंत्र को आपण 11 थर जप करि सारिबा परे सेही 2टी लवंग को आपण हळदी डबा भितरे रखि दियंतु। तापरे डबाटी को बंद करि नै आपणकर बेडरूम रे सेही डबाटी को रखि दियंतु। केवल एतिकी उपाय जदि आपण एही कार्तिक पूर्णिमा दिन करि नेउछंती तो आपण परिलक्षित करिबे जे एही संपूर्ण वर्षटी रे आपणकर भाग्य आपणकर साथ देबो। भगवान श्री विष्णुंकर कृपा आपणको उपरे बनी रहिबो। आपणको गृहर उन्नति हेबो। आपण जेउ भी कार्यर आरंभ करिबे सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। आपणकर भाग्य चमकी उठिबो। तृतीय उपायटी हेउछि घरर उन्नति पाई महा उपाय। जदि आपण चाहुछंती जे आपणको घरर उन्नति हेउ, माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री विष्णुंकर कृपा सर्वदा आपणको गृह उपरे बनी रहू, तो आपण एही पूर्णिमा तिथि रे सूर्यास्त परे घरर मुख्य द्वार नहीं घरर प्रत्येक कोण रे आपण गोटे गोटे घियर दीप निश्चित जलांतु एवं प्रत्येक दीपरे आपण गोटे लेखाए लवंग पकाई दियंतु। केवल एतिकी उपाय जदि आपण एही पूर्णिमा तिथि रे करि नियंती तो संपूर्ण वर्ष सारा आपणको घरर उन्नति हेबो। आपणको घर को धनर आगमन हेबो। गृह रे सकारात्मक ऊर्जार संचार हेबो। चतुर्थ उपायटी हेउछि धन प्राप्तिर महा उपाय। जदि आपण चाहुचंती संपूर्ण वर्षटी रे आपणको गृह रे धनर वर्षा हेउ, माँ लक्ष्मी को कृपारु आपणको गृह को अनेक स्रोतरु धनर आगमन हेउ, पूरा वर्ष आपणको गृह को धन आसु, तो आपण एही पवित्र पूर्णिमा तिथि रे 15 नवेम्बर संध्या को आपण स्नान करि नियंतु। तापरे आपण एक लाल रंगर वस्त्र परिधान करंतु एवं निजर पूजा घर को जांतु। आपणको पूजा घरे आपण माँ लक्ष्मींकर जदि प्रतिमा किंबा फोटोचित्र रखिजंती
ସେହି ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋଚିତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କପଡ଼ା ଉପରେ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ, 3ଟି କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡ ଏବଂ 1 ମୁଠା ଧଣିଆ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ଆପଣ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। 11 ଥର ଏଥିପାଇଁ କାରଣ 11 ଅଙ୍କଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି 11 ଅଙ୍କଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆପଣ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ନିଜ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟରୁ କାଢ଼ିକି ଆପଣ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ଏହି ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟିରେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର କମି ହେବ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ବନି ରହିବ। ଗୃହରେ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏପରି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କିଛି ବିଶେଷ ତିଥି ଏବଂ ଦିନରେ ପାଳନ କରିଥାଉ ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ 100 ଗୁଣା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତୋଟି ବି ଉପାୟ କହିଲି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବେଶୀ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସମୟ କାଢ଼ି ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।